हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अदर टाइप्स का डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने किया था क्लासिफिकेशन ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन और हम लोग ने जाना था कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप्स के हो सकते हैं। 3 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स। 3 टाइप्स एंड नंबर फर्स्ट इज थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन, decomposition, reaction, second number electrolytic decomposition reactions, and third number photo decomposition रिएक्शन। ये थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होता था? हीट से। ऑन हीटिंग दिस वन इज पासिंग इलेक्ट्रिक करेंट और दिस नंबर प्रेजेंस इन सनलाइट। तो एक्चुअली थर्मल डीकम्पोजिशन दिस वन टेक्स प्लेस ऑन हीटिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन टेक्स प्लेस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट और फोटो डीकम्पोजिशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देन फर्स्ट नंबर थर्मल डीकम्पोजिशन हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन से। इसके पहले क्वेश्चन हम लोग कर लें, थर्मल डीकम्पोजिशन पे ही बेस्ट एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। व्हाट हैपेंस on heating of lead nitrate तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा? PbNO3 होल 2, क्योंकि लेड की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, तो इसमें रिएक्शन हम लोग देख लेंगे। PbNO3 यानी लेड नाइट्रेट को जब हम लोग हिट करते हैं यानी थर्मल डीकम्पोजिशन करते हैं, दिस वन इज हिट साइन, तो दिस वन डिकम्पोजेज इनटू PbO प्लस NO2 और प्लस O2। किस में डिकम्पोज होगा? ये 3 केमिकल सब्सटेंसेस में डिकम्पोज होता है और जिसमें नंबर फर्स्ट क्या होगा? नंबर फर्स्ट इज PbO यानी लेड ऑक्साइड। नेक्स्ट नंबर इज व्हाट? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देन व्हाट? ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्व। एक्चुअली दिस PbO इसका कलर होता है येलो। जब आप डिकम्पोजिशन करेंगे किसी टेस्ट ट्यूब में, किसको लेके? एक कलरलेस कंपाउंड को लेके, कलरलेस कंपाउंड। और वो कलरलेस कंपाउंड कौन सा होगा? PbNO3 होल 2 लेड नाइट्रेट होगा। और उसको यदि किसी टेस्ट ट्यूब में लेके हिट करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि उस टेस्ट ट्यूब में येलो कलर नीचे डिपॉजिट हो गया है और एक ब्राउन फ्यूम निकल रहा है, ब्राउन फ्यूम। एक्चुअली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो गैस है, तो ये क्या होगा? बाहर निकलेगा और उसका कलर कैसा होगा? ब्राउन। तो यदि ब्राउन फ्यूम उस टेस्ट ट्यूब से निकल रहा है तो हम लोग समझेंगे दिस वन इज द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। एक्चुअली ऑक्सीजन क्या है? कलरलेस, तो ये निकलेगा लेकिन इसका कलर हम लोग को दिखाई नहीं पड़ेगा। सो दिस वन इज द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। क्या होना चाहिए? कोई टेस्ट ट्यूब होना चाहिए। टेस्ट ट्यूब में हम लोग ने क्या लिया है? PbNO3 होल 2। कुछ समय के बाद हम लोग को क्या, अभी तो ये कैसा दिखेगा? कलरलेस, लेकिन कुछ समय के बाद जब डिकम्पोजिशन होगा तो हम लोग को दिखेगा यहां से कैसा फ्यूम निकल रहा है? ब्राउन फ्यूम कमिंग फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब और अंदर में कलर कैसा बन गया है? व्हाट? येलो। सो दिस वन इज द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। तो व्हाट हैपन ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट और थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट? तो देन लेड नाइट्रेट डिकम्पोजेज और ब्रेक डाउन इनटू लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इसकी बैलेंसिंग हम लोग ने ऑलरेडी सीखी है। इसको बैलेंस करना हो तो आपको कुछ इस तरीके से बैलेंस करना होगा। पहले आप Pb को 2 बनाएं,
यहाँ भी 2 बन गया, नाइट्रोजन 2 2 जा 4, तो यहाँ क्या लगा दें 4। अब ऑक्सीजन देख लें, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, 2 ऑक्सीजन 4 2 जा 8 यानी 10 और प्लस 2 12 ऑक्सीजन, बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये था थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन दैट वी हैव कंप्लीटेड। इसको हम लोग ने ऑलरेडी क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सेकेंड नंबर टाइप, जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन नंबर सेकेंड, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये कैसे होगा? द डिकम्पोजिशन reaction which takes place on passing electric current, is called electrolytic decomposition, is called electrolytic decomposition और इलेक्ट्रोलाइसिस सिंपली उसको और क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास करके हम लोग डिकम्पोजिशन प्रोसेस करते हैं तो वैसे रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में, कि एक्चुअली कोई सॉलिड है तो जनरली सॉलिड का कौन सा फॉर्म लिया जाता है, फ्यूज्ड फॉर्म और मोल्टेन फॉर्म। चूंकि वो क्रिस्टल फॉर्म में यानी सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है, तो आपको कौन सा फॉर्म लेना होगा, फ्यूज फॉर्म। यदि पॉसिबल हो तो फिर क्या ले सकते हैं, एक्वस फॉर्म। क्या ले सकते हैं, एक्वस फॉर्म। जैसे सोडियम क्लोराइड का यदि डिकम्पोजिशन करना हो, कैसा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तो पहले सोडियम क्लोराइड को किस में डिसॉल्व कर लें, वाटर में। ठीक है, इसमें वाटर है, इसमें क्या डिसॉल्व कर लें, NaCl, ताकि ये क्या बन जाए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ये एक्वस फॉर्म ऑफ NaCl बन जाए। ये जब सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाएगा तभी आप इसमें से इलेक्ट्रिक करंट क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो। ऐसे सॉलिड स्टेट में सोडियम क्लोराइड में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर सकते। तो हम लोग को एक्वस फॉर्म लेना होता है या मोल्टेन फॉर्म लेना होता है या फ्यूज फॉर्म लेना होता है। सॉलिड फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, एक बात। दूसरी बात इलेक्ट्रोलाइसिस में ध्यान देने वाली बात ये है कि मान लो कि आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया, जैसे आपने सोडियम क्लोराइड के डिकम्पोजिशन के लिए उसका एक्वस सॉल्यूशन लिया, दिस वन इज NaCl और दिस वन इज द वाटर, एक्वस सॉल्यूशन यू हैव टेकन। और यहाँ 2 इलेक्ट्रोड अरेंज करने होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट आपको पास करना है तो 2 इलेक्ट्रोड अरेंज करने होते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड्स को आप क्या काम करते हो, बैटरी के किस टर्मिनल से ऐड करते हो, पॉजिटिव, और एक को किससे आप ऐड करते हो, निगेटिव। जिससे निगेटिव ऐड होता है उस इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड। दिस वन इज कॉल्ड कैथोड और दिस वन इज कॉल्ड एनोड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। जब इसे इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है तो एक्चुअली ये NaCl क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, वो टूट जाता है, किसमें, Na प्लस एंड Cl माइनस में। तब सोचने वाली बात है कि ये जो पॉजिटिव है उसका अट्रैक्शन किधर होगा, पॉजिटिव साइड और निगेटिव साइड। जाहिर सी बात है किधर होगा, निगेटिव साइड, और निगेटिव का नाम क्या है, कैथोड। यानी जब इसमें डिकम्पोजिशन होगा तो जो सोडियम आयन बनेंगे और क्या बनेंगे, क्लोराइड आयन बनेंगे। तो सोडियम आयन किधर डिपॉजिट होगा, किस पे, कैथोड पे, और क्लोरीन किसके ऊपर डिपॉजिट होगा, यानी क्लोराइड आयन कहाँ जाएगा, एनोड पे। क्यों, क्योंकि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव तरफ जाएगा और जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव पे जाएगा।
यहाँ से ये अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में, किस फॉर्म में, Cl2 फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, गैस है, बाहर निकल जाएगा। और सोडियम जो है इस वाले पार्ट पे क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा, किस फॉर्म में, अपने न्यूट्रल फॉर्म में, यानी किसमें, सोडियम में। ये प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में, जिसको हम लोग को केयर करना है। ठीक है, पहली बात तो है उसका एक्वस सॉल्यूशन लेना है। दूसरी बात है उस एक्वस सॉल्यूशन में हम लोग को 2 इलेक्ट्रोड्स लगाने हैं। एक को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से ऐड करना है, जिसको क्या बोलेंगे, एनोड। एक को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से ऐड करना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड। और जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो जो पॉजिटिव आयंस होते हैं या जो पॉजिटिव रेडिकल्स होगा किसी कंपाउंड का, वो जनरली कहाँ जमा होगा, कैथोड पे। और जो निगेटिव होंगे वो कहाँ से रिलीज होंगे या जमा होगा, एनोड पे। ये कॉन्सेप्ट यदि हम लोग को पता हो गया तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस यानी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो आइए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वी आर कमिंग ऑन द एग्जाम्पल। और फर्स्ट नंबर जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया है वही एग्जाम्पल देखें। तो अभी एक चीज और क्लियर कर दे इसमें हम लोग, मान लीजिए ए और बी 2 कंपाउंड्स, ए बी इज अ कंपाउंड। तो आप पहले जानते हो ये जनरली कैसा होता है, पॉजिटिव, और ये क्या होता है, निगेटिव। जो फर्स्ट में लिखा जाता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव रेडिकल, और ये क्या होगा, निगेटिव रेडिकल। ठीक है, जब डिकम्पोजिशन होगा तो एक पॉजिटिव मिलेगा और एक निगेटिव मिलेगा। लेकिन ये पॉजिटिव है, कहाँ ये जमा होगा, एट कैथोड। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव के ऊपर चार्ज कैसा होगा, प्लस। तो ये कैथोड पे अपने न्यूट्रल फॉर्म में जमा हो जाएगा ऐसे। ठीक है, इस पे चार्ज कैसा होगा, माइनस। ये कहाँ पे, एट एनोड। ये एनोड पे चला जाएगा अपने न्यूट्रल फॉर्म में, न्यूट्रल फॉर्म में, न्यूट्रल फॉर्म, न्यूट्रल फॉर्म, न्यूट्रल फॉर्म। ओके, दैट वी हैव टू केयर। इसको हम लोग को केयर रखना है, क्योंकि ये कंपाउंड है जिसमें फर्स्ट पॉजिटिव रेडिकल है और सेकंड क्या है, निगेटिव रेडिकल। तो ये बात हम लोग को पता होनी चाहिए। जो पॉजिटिव आयंस होते हैं या पॉजिटिव रेडिकल होते हैं वो कहाँ जाते हैं, कैथोड पे, और निगेटिव कहाँ जाता है, एनोड पे। अब हम लोग रिएक्शन लिख सकते हैं। तो आइए रिएक्शन लिखते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब सोचे क्या करना पड़ा होगा, सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व किया, कैसा फॉर्म लिया, एक्वस। अब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया होगा तो क्या मिला हम लोग को, Na और Cl2। चूंकि क्लोरीन का मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या है, Cl2। तो ये कहाँ जमा होगा, एट कैथोड। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव रेडिकल्स होता है। और ये कहाँ से बाहर निकलेगा, एट एनोड। वहाँ से बाहर निकलेगा, क्यों, दिस वन इज अ गैस। ये क्या है, सॉलिड, बट ये क्या है, गैस। तो वो तो बाहर निकल जाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसका यदि इलेक्ट्रोलाइसिस करना हो, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होना चाहिए इसमें, तो एक एल्युमिनियम और प्लस क्या मिलना चाहिए, ऑक्सीजन। बैलेंस करना हो, यहाँ 2 लगाएं, यहाँ 3 लगाएं, एंड 2 2 ज़ा 4। ये देखो पॉजिटिव रेडिकल है, कहाँ मिलेगा, एट कैथोड। कैथोड पे ये जमा होगा, और ये कहाँ से बाहर होगा, एट एनोड। तो ये क्लियर हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस इसमें इंपॉर्टेंट। अब इलेक्ट्रोलाइसिस में जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो जनरली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, दिस वन इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, एंड दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो जनरली लोग सोचेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट दे दें और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाए, यानी ये जो वाटर है H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन में क्या हो, ब्रेक हो जाए। बट ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि वाटर एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, पुअर इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है या बहुत पुअरली कंडक्ट कर सकता है। कौन, प्योर वाटर। मैं इम्प्योर वाटर की बात नहीं कर रहा हूँ। जो प्योर वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट जनरली नहीं करता है। तो जनरली जो वाटर हम लोग लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं
एसिडुलेटेड वाटर। क्या बोलते हैं? एसिडुलेटेड वाटर। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस वाटर में क्या मिक्स होता है? लिटिल अमाउंट ऑफ, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ, बोलिए, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ H2SO4। थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड इसमें मिक्स कर देते हैं। क्यों मिक्स करते हैं? ताकि ये क्या बन जाए? गुड इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या करने के लिए? टू फॉर्म गुड इलेक्ट्रोलाइट्स, गुड इलेक्ट्रोलाइट। देखो, इलेक्ट्रोलाइट हम लोग बोलते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सके, बट वायर नहीं, सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो हम लोग इसको गुड इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी करंट को कंडक्ट कर सके, वो बनाने के लिए हम लोग ने उसमें क्या ऐड किया है? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। इसीलिए ऐसे वाटर को क्या बोलते हैं? एसिडुलेटेड वाटर। ठीक है। अब जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो आपको पहले से पता है इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद क्या होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या फॉर्म होना चाहिए? H2 and O2। ये अपने एलिमेंट में ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। बैलेंस कर लें, ऐसी इसकी बैलेंसिंग हो गई और यहाँ आप 2 लगा ले सकते हैं। तो दिस वन इज द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन, ये हाइड्रोजन कहाँ से लिबरेट होगा? चूंकि गैस है, जमा तो नहीं होगा, वहाँ से बाहर निकलेगा। और ये ऑक्सीजन कहाँ से लिबरेट होगा? ये कहाँ से बाहर निकलेगा? तो देखो, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो उसका नेचर क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल। दिस वन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मैंने बताया कंपाउंड में जो पहले लिखा होगा वो जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होगा जनरली। तो दिस वन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहाँ से इवॉल्व होते हैं? एट कैथोड से। दिस वन एट कैथोड। तो ये कहाँ से बाहर निकलेगा? कैथोड से। और ये कहाँ से होगा? एट एनोड। क्यों? क्योंकि ये है इलेक्ट्रोनिगेटिव। ओके। इसमें क्वेश्चन ये होता है कि मान लीजिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, और जनरली इसका तो बेल डायग्राम आपको मिल जाएगा, आप सर्च कर लेंगे। लेकिन एक टेस्ट ट्यूब लगाया हम लोग ने, इसमें हम लोग ने एक पहला इलेक्ट्रोड अरेंज किया है। दिस वन इज द फर्स्ट इलेक्ट्रोड सपोज। और यहाँ से हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। ये दूसरा टेस्ट ट्यूब हम लोग ने लगाया है और इसमें वाटर भी फिल है। ये दूसरा इलेक्ट्रोड हम लोग ने लगाया है। ठीक है। और इसको जनरली हम लोग ऐसे अटैच किया। मान लो इसको हम लोग ने किया है निगेटिव टर्मिनल से अटैच और इसको किया है पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ये हमारा क्या होगा? कैथोड। और ये क्या होगा? एनोड। तो जब हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व होगा, बाहर निकलेगा, तो जनरली किस फॉर्म में निकलेगा? बबल्स के फॉर्म में। दिस वन फॉर्म। ठीक, बबल्स फॉर्म। और ऑक्सीजन गैस जो निकलेगा वो भी बबल्स के फॉर्म में निकलेगा। ठीक है। लेकिन देखा ये गया कि ऑक्सीजन यानी एनोड पे जो बबल्स हैं वो फर्स्ट के कंपैरिजन में क्या है? हाफ है। ये फर्स्ट है तो ये सेकंड जो है वो फर्स्ट के कंपैरिजन में क्या है? हाफ। यहाँ पे भी जो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं वो क्या हो रहा है? हाफ हो रहा है। तो ये हम लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आप ये बोल सकते हो, यहाँ जो वॉल्यूम दिख रहा है, क्योंकि ये गैस है, इसका वॉल्यूम इतना आपको दिख रहा होगा, और यहाँ जो वॉल्यूम दिख रहा है तो फर्स्ट के कंपैरिजन में उसका वॉल्यूम कितना है? हाफ है। मान लीजिए यहाँ यदि 100 ml H2 फॉर्म हो रहा होगा तो यहाँ कितना फॉर्म हो रहा होगा? 5 ml। तो जनरली बात है 5 ml क्या होगा? O2, और 10 ml क्या होगा? H2। लेकिन क्वेश्चन है ये 10 और 5 क्यों? इक्वल क्यों नहीं? ये बबल्स इक्वल क्यों नहीं है? दोनों का वॉल्यूम इक्वल क्यों नहीं है? तो इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। आप वाटर को देखो, H2O। तो एक्चुअली वाटर इज फॉर्म बाई टू पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। ये जो वाटर बना है उसमें हाइड्रोजन कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स। और ऑक्सीजन कितना है? 1। इसलिए जब वॉल्यूम इवॉल्व होता है, जब इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद ये अपने वॉल्यूम फॉर्म में आते हैं तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम क्या मिलता है? डबल इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। यही रीजन है। जो डबल होगा उसका वॉल्यूम डबल प्रोड्यूस होगा, जो सिंगल होगा इसके कंटेक्स्ट में क्या होगा? हाफ प्रोड्यूस होगा।
तो ये इसके कंपाउंड के ये इसके कंपाउंड फार्मूला के ही कारण होता है, क्योंकि इसमें कंपोजिशन हाइड्रोजन का क्या है, डबल इन कंपेरिजन टू द ऑक्सीजन. सो दिस वन इज द आंसर जनरली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन कि गिव रीजन व्हाई द बबल्स प्रोड्यूस एट कैथोड जनरली हाफ इन कंपेरिजन टू द बबल्स प्रोड्यूस्ड एट give reason the bubbles produced at anode is half in comparison to the bubbles produced at cathode. एनोड पे जो बबल्स प्रोड्यूस होता है वो जनरली हाफ होता है, किसके कंपैरिजन पे, कैथोड पर के बबल्स का. या एनोड पर के जो गैस का वॉल्यूम होता है वो हाफ होता है, किसके वॉल्यूम का, कैथोड पर के वॉल्यूम का. क्या रीज़न है, तो इसका रीज़न यही है कि ये वाटर में जो कंपोजिशन है 2 parts of hydrogen and 1 part of oxygen, and this one is the reason. So the volume of hydrogen is doubled in comparison to the volume of oxygen. और इसी के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर टॉपिक कंप्लीट होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के भी सारे रिएक्शंस और इम्पोर्टेंट रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हम लोग ने क्या किया है, डिस्कस किया है. तो दिस ऑल आर द इम्पोर्टेंट. एंड आफ्टर दिस electrolytic decomposition, next number is what, and last number is what, photo decomposition reaction. Last one is photo decomposition reaction. Last number photo decomposition. Third number photo decomposition reactions. लास्ट नंबर हम लोग बात करने जा रहे हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन. क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, द डिकम्पोजिशन reaction which takes place in presence of sunlight. In presence of sunlight is called photo decomposition reaction. Is called photo decomposition reaction. Photo decomposition reaction. तो द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन. यदि कोई कंपाउंड है और यदि आपने उसको सनलाइट में रखा और सनलाइट में रखने के साथ ही कुछ देर के बाद वो अपने एलिमेंट में ब्रेक डाउन हो गया, तो ऐसे डिकम्पोजिशन को आप क्या बोलोगे, फोटो डिकम्पोजिशन. दिस वन इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ओके, नाउ वी आर कमिंग ऑन द एग्जाम्पल की बात हम लोग करते हैं. तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम लोग के पास में सिल्वर क्लोराइड को यदि सनलाइट में रखो तो ये किस में ब्रेक होगा, सिल्वर में एंड क्लोरीन में. इसको बैलेंस कर लिया जाए, सिल्वर एंड क्लोरीन. और ये सिल्वर क्लोराइड कैसा होता है, दिस वन इज द वाइट. और ये सिर्फ सिल्वर जो है वो ग्रेइश वाइट होता है. कैसा, ग्रेइश वाइट. ओके, और दिस वन इज येलोइश ग्रीन. क्लोरीन जो गैस है उसका कलर कैसा होता है, येलोइश ग्रीन. तो जैसी सनलाइट में यदि रखते हैं सिल्वर क्लोराइड को तो ये सिल्वर और क्लोरीन में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, टूट जाता है. सिमिलरली वन मोर एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल पे आते हैं और वो एग्जाम्पल है हम लोग के पास में सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr. दिस वन इज AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड. और सिल्वर ब्रोमाइड को भी यदि सनलाइट के प्रेजेंस में हम लोग रखते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो ये किस में ब्रेक होता है, Ag और Br2 में. इसकी बैलेंसिंग के लिए क्या किया जाए, Ag लगा दिया जाए. लेकिन AgBr का जो कलर होगा वो होता है पेल येलो. इसको हम लोग बोल सकते हैं लाइट येलो. और क्या बोल सकते हैं, लाइट येलो, यानी हल्का येलो कलर का ये जनरली होता है. ठीक है,
इसको जब सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो सिल्वर और ब्रोमीन में ये ब्रेक डाउन हो जाता है। सिल्वर का कलर हम लोग जान ही रहे हैं, ग्रेइश वाइट, और ब्रोमीन जो गैस है उसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। क्या होगा? रेडिश ब्राउन। दिस वन इज रेडिश ब्राउन। तो ये हो गया डिकम्पोजिशन, और वो भी फोटो डिकम्पोजिशन। एक और रिएक्शन देखते हैं जिसमें है H2O2। H2O2 इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को यदि सनलाइट में रखा जाए तो जनरली ये किस में ब्रेक होता है? H2O2 में। देखो ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कैसे कंपाउंड बनता है। इसमें ये रेडिकल्स है, एक्चुअली हाइड्रोजन है, ये तो हम लोग जान ही रहे हैं H, और पर ऑक्साइड O2 को बोलते हैं, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2, और ये यहाँ आता है और इसकी वैलेंसी तो क्या होती है? 1, तो ये यहाँ जाएगा, इसलिए फार्मूला क्या बनेगा? H2O2। इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसमें जनरली क्या है, फोटो डिकम्पोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या होता है कि हम लोग से ये पूछा जाता है कि सम कंपाउंड्स लाइक some compounds like AgCl, AgBr are kept in a dark black color bottle। ये क्वेश्चन है कि कुछ कंपाउंड जो है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड को एक डार्क कलर बॉटल में क्यों रखा जाता है। तो क्या हम लोग बताएंगे, बहुत सिंपल है। देखो AgCl, AgBr कैसे कंपाउंड्स हैं? दे आर फोटो सेंसिटिव कंपाउंड। दे आर फोटो सेंसिटिव कंपाउंड्स। So when they will come in contact of sunlight, they decomposes into their elements। ये अपने एलिमेंट्स में क्या होंगे? डिकम्पोज हो जाएंगे।